अखिलेश यादव अच्छे ही राहुल गांधी? कि राहुल गांधी जी स्वाभाविक तौर पे अच्छे हैं। जैसा लोग सत्ता पाने के लिए करते हैं, शायद राहुल गांधी जी करते हैं, प्रियंका नहीं करती, सत्ता में होती। क्या करते हैं? अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे सीएम है? अधिकारी तंत्र तहसील से लेकर जिलों तक लूट करता है और अपने आप को संत कहलवाते हैं। अब तो 27 में इसका परिणाम आएगा कि कौन कितने पानी में है। मायावती जी को याद रखेंगे हम लोग, जैसे हम पुराने गीतों गुनगुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा आएगी तो मायावती जी को याद रखेंगे। शायद कोई फिल्म दोबारा नहीं चलती। जो बसपा का स्पेस था वो पूरा का पूरा वोटर राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, कांग्रेस तरफ देख रहा है। तो आप चंद्रशेखर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते? अब दूसरा कांसीराम शायद नहीं पैदा होगा। नरेंद्र मोदी एक बढ़िया कलाकार हैं, अच्छे एक्टर हैं। अमित शाह फिल्मों में नेता एक अपना शागिर्द पालता है, वो हर तरह काम कर लेता है। अगर बीजेपी की तरफ से बहुत अच्छा ऑफर आए, जाएंगे? आपने कहा कुंभ में सरकार जाती है, कैबिनेट जाती है तो वो अपने पाप धोएगी। जब मैंने हाउस में कहा था कि दिव्यता और भव्यता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लूट कर रही है। आप कांग्रेस पार्टी के नेता कुंभ स्नान करने जाएंगे? पिछले साल को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश में अपने बताए एक विकास के काम को गिनवा नहीं सकते, तो कुंभ में पाप ही धोएंगे। कुंभ में भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमने उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ बड़ा पाप किया है, हमारी सरकार फिर से बनवा, यही तो कहेंगे ना वो। तो आप जाके कहेंगे कि हमारी सरकार बना दीजिए। मुझे तो लग रहा है 27 में बात बनती नहीं नजर आ रही। 27 में कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथ भाजपा को हराएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हमारा स्पेशल पॉडकास्ट, हमेशा स्पेशल गेस्ट होते हैं और आज हमारे साथ दीपक सिंह जी हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभालते हैं, कुछ बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। आज हर सवाल पर बात होगी। कांग्रेस कब तक बीमार रहेगी? कांग्रेस कब ठीक होगी? कब तक गठबंधन में रहेगी? पार्टी में सब ठीक है? उसके अलावा संगठन के बिना तो कोई पार्टी जीत नहीं सकती, तो संगठन कब तैयार करेगी? और दीपक जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लास्ट टाइम कब मिले और क्या बातचीत हुई? कोई मैसेज लेकर आई यूपी में? दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जीनत। कैसे हैं आप? बस ठंड में कट रही। पार्टी में कैसे हैं? कांग्रेस की सियासत में कैसे हैं? सियासी तौर पर कैसे हैं? सियासी तौर पर एकदम फिट हूँ। अगर शायद फिट नहीं होता तो सेहत ही खराब हो गई होती। सेहत फिट है, पार्टी की सेहत भी ठीक हो रही है। यूपी में तो दिखाई पड़ रहा है, यूपी में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी है, भविष्य में संभावनाएं बहुत ही प्रबल हैं। मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी, प्रधानी के चुनाव से शुरुआत होती है और फिर ब्लॉक अध्यक्ष, 2 बार ब्लॉक प्रमुख, फिर आप सचिव रहते हैं, फिर उसके बाद महासचिव, उपाध्यक्ष, फिर रेल मंत्रालय के पीएससी, उसके बाद एमएलसी, विधान परिषद के अध्यक्ष। ये मैंने स्टेप बाय इसलिए बताया, जो आपकी जर्नी रही है, इन्हीं स्टेप्स पे कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। आप एक्सेप्ट करते हैं, जो नंबर्स है, जो डाटा है, वो यही बता रहे हैं। तो कैसे पॉलिटिकल ठीक हुए आप और पार्टी दोनों? देखिए, ये आंकड़े ठीक बात है, आंकड़े थोड़ा सा जो आप कह रही हैं सही हो, लेकिन एक समय चक्र होता है और उस समय चक्र घूमते घूमते फिर से वहीं पहुंच गया है जब देश को और उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी जैसी अहंकारी पार्टी राहुल गांधी के हर मुद्दों पर बैकफुट पे आती है। अभी खास तौर से जो पार्लियामेंट में हुआ, अमित शाह जी ने किया या जो भाजपा ने बयान दिए, एकदम पूरी तरह बैकफुट पे रहे। उत्तर प्रदेश में हालात बदल रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में अमन चैन चाहते हैं, जो समानता चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं और उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं, आप सड़क पर निकलिए। कभी वो दौर था, मैं एक दिन बसपा का समय था, ठीक, वकील साहब है हमारे यहाँ, उन्होंने कहा कि आप चौराहे पे जाइए और पूछिए कौन सरकार आ रही है। तो हमने ट्राई किया, हम लोग उतना नोन नहीं थे, पूछा, बोला नहीं, बसपा आ रही है। आज वो दौर है, आप चौराहों पर, दुकानों पर, प्रबुद्ध वर्ग से लेकर किसी छोटे उद्यमी से पूछिए कौन बेहतर है, किसे आना चाहिए। तो पार्टी की बात लोग कम करते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, अब की राहुल गांधी की बारी है। मैं आपकी बात से सहमत हो भी जाऊं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं सर। बीइंग अ जर्नलिस्ट, जब हम ग्राउंड पर जाते हैं, मैं आपको हरियाणा के साथ महाराष्ट्र भी ले चलूंगी।
आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं राहुल गांधी चाहिए, लोग चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। कांग्रेस खुद चाहती है कि राहुल गांधी रहें, कांग्रेस के नेता चाहते हैं। आपके हाथ से जीता हुआ हरियाणा चला गया, जीता हुआ सर, जीता हुआ हरियाणा। देयर वाज अ नंबर 60 सीट्स कांग्रेस पार्टी को, सारे एग्जिट पोल दे रहे थे, और उसके बाद रातों रात सब बदल गया। महाराष्ट्र बहुत अच्छे अलायंस में आए और एकदम नाराजगी थी, और जो स्लोगन्स थे तोड़फोड़ को लेकर, बीजेपी को लेकर, स्पेसिफिक मैं बोलूंगी तो बहुत समय लग जाएगा। तो मेरा सवाल ये कि अगर जनता चाहती है, आप कहते हैं राहुल गांधी का नाम लेते हैं, राहुल गांधी जीते, राहुल गांधी आगे आइए, क्या कांग्रेस के खुद के नेता चाहते हैं? देखिए, आपने हरियाणा की बात की, महाराष्ट्र की बात की, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आज उस गलती से सीखा होगा हमने। जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है, जब कोई ही अपने आप को सबको समझने लगता है, मैं बड़ा खुल के बोलना चाहता हूं, तो कहीं कहीं गड़बड़ियां होती हैं। महाराष्ट्र में वहां की भाजपा ही कह रहे थे, जो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मेरे साथी विधायक वहां ड्यूटी पे लगे थे, वो कह रहे थे कि नहीं, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन जब वहां उनके लोगों ने ही, हमारे अपने लोगों ने ही निर्दलीय प्रत्याशी खड़े कर दिए, वहां हमारे लोगों ने ही अपने लोगों को हराना शुरू कर दिया, तो हम जीतना थोड़ा मुश्किल था। वो हालात उत्तर प्रदेश में नहीं है। यहां पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश में खोई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी मिसाल भी देखी होगी। अभी आप, जब हम कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा घेराव किया था, तो आपने देखा था बहुत सालों बाद इतने जोश, इतनी ताकत के साथ कांग्रेसी अपने आप चल के आया था। तो संदेश साफ है। हम तो यूं कहेंगे कि हमने हरियाणा से और महाराष्ट्र से बहुत कुछ सीखा भी है। हमेशा इलेक्शन आते हैं तो एक बात कही जाती है कि हम संगठन पे काम करेंगे, संगठन की तैयारी होगी, और यही चीज़ महसूस हुई जब मैं हरियाणा और महाराष्ट्र का भी जिक्र करती हूँ, स्पेशली कांग्रेस पार्टी। देखिए, जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, पन्ना प्रमुख, घर घर जाना, और जैसे अब सपोज दिल्ली में इलेक्शन है तो उन्होंने स्पेसिफिक पूर्वांचली वोटरों के लिए एक टोली बनाई है जिसमें 5-5, 6-6 लोग होंगे। कांग्रेस कहाँ है ग्राउंड पर? सिर्फ मैं यूपी का भी स्पेसिफिक पूछूं, क्योंकि 27 में आप आने वाले हैं, अब कुछ इकाइयां भंग कर दी गई हैं, कोऑर्डिनेशन होता है नेताओं में, क्या अपनी टसल के चक्कर में पार्टी को बहुत नुकसान नहीं हो रहा? अब क्या हुआ है संगठन के तौर पर? अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता लाठियां खाने को तैयार है, आपने जिक्र किया भी विधानसभा घेराव का, किसकी छतरी के नीचे? क्या रोज राहुल गांधी आएंगे, रोज प्रियंका गांधी आएंगी? वो कहां कहां जाएंगे? उनके अपनी लोकसभाएं भी हैं। अब बड़ा नेता होता है, उसके अपने और बहुत सारे होमवर्क्स होते हैं, तो किसकी छतरी के नीचे सर? देखिए, ऐसा है, जब कांग्रेस पार्टी ताकत के साथ खड़ी होती है, छतरी निश्चित रूप से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की ही है। जब वायनाड से प्रियंका गांधी चुन के आई तो उनका जिक्र सुना होगा पार्लियामेंट में। यूपी ही उन्होंने फोकस किया, शुरुआत यूपी से की, और राहुल गांधी जी यूपी के रायबरेली से ही एमपी हैं, वो खुद इस बात को मानते हैं। और उनके बाद आप देखिए, जैसे 3-4 मुद्दे हुए उत्तर प्रदेश में, एक पीड़ित परिवार जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रात में जलाया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़े सारे वादे किए थे, पूरा नहीं किया। उसको भरोसा किस पे था? राहुल गांधी पे और कांग्रेस पे। चिट्ठी लिख के राहुल गांधी मिलने लिए आमंत्रित करते हैं, आपको घटना याद आ गई होगी। उत्तर प्रदेश के उन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की छतरी के नीचे ही कांग्रेस पार्टी के लोग आगे बढ़ते हैं। मगर राहुल गांधी सीएम फेस नहीं हो सकते सर, प्रियंका गांधी नहीं हो सकती। यहाँ पर कौन है आपका फेस, जिसके चेहरे पर, जिसके एक बार बोलने पर, मान लीजिए आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में, वो मैं शैलजा और बाकी नेताओं का जिक्र नहीं करूंगी कि ठीक है, लेकिन फिर भी एक फेस तो है, एक फेस तो है। या आप अलग अलग स्टेट्स में ले लें, एक फेस तो है। लेकिन यूपी में कौन सा चेहरा है? आपको पता है सामने आपके बीजेपी है, आप कहते हैं कि वो तानाशाही करती है, वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चलती है, मैंडेट चोरी हो जाते हैं, आप लोग कहते हैं, जिस तरह से आरोप लगाता है विपक्ष। उस सूरत में आपको पता है कि सामने एक सुपर पावर है, आपको उससे फाइट करना है, तो यहाँ पे कौन है सर? देखिए, हिमाचल में कभी सुखू को सोचा था कि ड्राइवर का बेटा सीएम हो जाएगा? फेस नहीं थे ना वो। रेवंत तक को जानता नहीं था, उसको जेल भेज दिया पिछली सरकार ने। संघर्ष किया ना, 1.5 साल लड़ाई लड़ी और तेलंगाना में सरकार बनाई। वहां तो हम 3rd पोजीशन पे थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जिसके भी ऊपर जिम्मेदारी देगी संघर्ष की, मुख्यमंत्री बनने का अंदर से इच्छा होनी चाहिए। राहुल गांधी जी
हमेशा कहते हैं कि वो राज्य, उस राज्य का नेता जीतेगा जिस नेता में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा हो, वो लाएगा। आपकी बात में सहमत हूं कि वो एक उनकी छतरी है। उस छतरी के नीचे खुद को बचा के आगे बढ़ना है कि पानी से भीगे भी नहीं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो हम ये मानते हैं कि जिसके भी ऊपर जिम्मेदारी होगी, अभी अगर हम देखें वर्तमान समय में, इसी महीने पहले पखवाड़े में ही संगठन का बहुत तेजी से पुनर्गठन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी संगठन के रूप से कमजोर कभी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी का न्याय पंचायत तक का ढांचा बेहद मजबूत है, जो आज जब भाजपा सत्ता में तो भाजपा इतना मजबूत नहीं था। बस थोड़ा सा हम वो नहीं कर पाते जो भाजपा करती है, हम करना भी नहीं चाहते। क्या करती है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए कहीं कुछ बोलती है, कहीं कुछ करती है। गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में हर चौराहे पर बीफ परोसा जाता है, यहाँ के उसके लिए कुछ और बोलते हैं। इनके नेता चंदा लेते हैं गोवध करने वाली कंपनियों से। आप वेबसाइट देख लीजिए, सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी लेती है, जो गोकसी करने वाले लोग हैं, और उसके खिलाफ बयान देती है। तो चूंकि ये दोहरा चरित्र अपनाते हैं, कांग्रेस पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही भाषा बोलती है, एक ही नारा बोलती है, देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, समानता के लिए। तो थोड़ा सा फिर वही जन, आप देखिए, आप भले आप बीफ की बात करें, बाकी क्या वो पॉलिटिकल इश्यूज बन पाते हैं? आप जॉब्स को लेकर, मैंने देखा राहुल गांधी अभी भी बहुत एक्टिव है बिहार में जो हो रहा है। 22 के इलेक्शन से पहले यूपी में भी बहुत ज्यादा जॉब का मुद्दा उठा था, और स्पेशली ऐसे एलिगेशंस लगते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, कहा जाता है कि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो अलग तरह का प्रेशर बिल्ड किया जाता है रूलिंग पार्टी पर स्पेशली। तो जॉब्स का वही युवा फिर वोट करते हैं बीजेपी को। कांग्रेस भले भीड़ इकट्ठी कर ले, राहुल गांधी सब्जी मंडी चले जाएं, वो किसी रेलवे कर्मचारी से मिल लें, वो किसी कूली से मिल लें, वो किसी ऑटो ड्राइवर से मिल लें, टैक्सी वाले से मिल लें, किसी और घर में चले जाएं, वो वोट में तब्दील तो नहीं होते ना सर। हुआ ना यूपी में, कितना सर? यूपी में देखिए आप वोट के लिहाज से हम 250 से अधिक विधानसभा जीते हैं पार्लियामेंट चुनाव में, भाजपा का सीटें जीते हैं इंडिया अलायंस में। तो उत्तर प्रदेश अलायंस में सर, तो आप समाजवादी पार्टी की क्रीम भी लेना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हम तो फिलहाल भाजपा से आगे थे। अगर हमें अकेले लड़ना पड़ा तो भी पूरी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन जहां तक हमारे नेता का विचार है कि हम, जो राहुल गांधी ने खुद कहा है कि जो इंडिया अलायंस के साथ ही हमारे साथ पार्लियामेंट रहेंगे, साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लियरिटी चाहती हूँ। आप अलायंस में लड़े, आप कह रहे हैं कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि 27 में आप अलायंस में रहेंगे, या वेट कर रहे हैं अभी कि आपकी तरफ से हाँ है? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे गठबंधन के साथी हमारे साथ लोकसभा में थे, हम उनके साथ विधानसभा में रहें। ये उन पार्टियों को तय करना है कि कांग्रेस पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता। कांग्रेस पार्टी अपने उन गठबंधन के साथियों के साथ रहना चाहती है जिनके साथ लोकसभा में चुनाव लड़ी थी। लेकिन मैं कांग्रेस की हिस्ट्री भी देख रही थी सर, वैसे तो 140 साल पुरानी पार्टी होगी, 1885 में बनी थी। उसका अलायंस में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। बीएसपी के साथ आपने अलायंस किया था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, और 2 लड़कों की जोड़ी का जिक्र हुआ, वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा। लोकसभा में ठीक है, लोकसभा में पूरे एक पैन इंडिया जो एक चेंज था, एक जो लोग चाह रहे थे। असेंबली में लगता है कि फायदे का सौदा होगा, बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा सीटों को लेकर, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने राज्यों में राष्ट्रीय पार्टियों को अक्सर दबा दिया करती हैं, और कांग्रेस थोड़ा सा दब ही रही है इन दिनों। देखिए, हमने अलायंस में ही सरकारें चल रही हैं। हमारी तमिलनाडु में अलायंस में सरकार चल रही है, बहुत बेहतरीन गठबंधन है। वहां के मुख्यमंत्री सबसे बड़े प्रशंसक है राहुल गांधी के। हमारी अलायंस में सरकार चल रही झारखंड में, तो एक सिरे से नकार नहीं सकते हैं। अभी आपने कहा ना कि हमारा लोकसभा में ठीक रहा अलायंस, हो सकता है। साउथ और नॉर्थ की पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थॉट्स और इश्यूज में चेंज होता है सर। दक्षिण भारत और उत्तर भारत बहुत अलग सोच के। बिहार में भी अलायंस में सरकार बनाई थी, ठीक है। नीतीश बाबू की अपनी रणनीति होती है, आते हैं जाते हैं। आजकल बड़ा आने की चर्चा फिर से उनकी है, क्या आना चाहते हैं। आप लेंगे नीतीश कुमार को? मतलब शायद नीतीश बाबू की जरूरत नहीं है। ऐसे देखिए, अब नीतीश बाबू को तो शायद सबको छोड़ देना चाहिए। वो अब उनके वोटर में भरोसा नहीं करते हैं, तो वो आने जाने। तो अलायंस में उत्तर प्रदेश बिहार का यही नेचर है। कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में सरकार बनी थी। ठीक है, तो आप अलायंस के साथ रहना चाह रहे हैं, मुझे ये समझ में आया। ठीक है, अब आप ये बताइए, आपका एक स्टेटमेंट बहुत चर्चा मेरा, मैं यूपी सरकार पर अब थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। आपने कहा कुंभ में सरकार जाती है, कैबिनेट जाती है, तो वो अपने पाप धोएगी।
ऐसा आपने क्यों कहा? करोड़ों लोग जो जाएंगे, क्या वो उनके लिए भी आप ये सेम बातें करते हैं? सेम श्रद्धालु मतलब श्रद्धालुओं के लिए भी आप यही बात कहेंगे? नहीं, हम जब जाते हैं तो हम मन्नत मानते हैं। हम या तो कुछ गलती किए होते हैं उसका प्रायश्चित करते हैं, या हम आने वाले समय के लिए अपने लिए अच्छा मानते हैं। ये हमारी सदियों पुरानी परंपरा। भाजपा जैसी पार्टियां तब थी नहीं जब से कुंभ चल रहा है। ये बात मैंने आंकड़ों के आधार पे कही है, और जब भी कहा, जब 5 साल पहले कुंभ हुआ तो मैंने हाउस में भी कहा था, और हाउस में उस दिन, वो हाउस का ऐसा दिन था जब सत्ता पक्ष ने वॉकआउट किया। सत्ता पक्ष ने मेरे खिलाफ जाके सारे मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वॉकआउट कर गए थे। तब भी मैंने ये बात कही थी और आज भी कहता हूं, वो 5 साल पहले का मंजर था जब मैंने हाउस में कहा था कि दिव्यता और भव्यता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लूट कर रही है। हमने ये नहीं कहा था कि आप वहां न व्यवस्था करिए, हमेशा होता रहा है, लेकिन कभी कुंभ का माइलेज कोई पार्टी नहीं लेती रही है। हुआ क्या वहां? क्या मोटरसाइकिल से करोड़ों की मिट्टी ढोई जा सकती है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, या कोई आपका व्यूअर बता देगा जब सुनेगा। करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं मोटरसाइकिल से मिट्टी ढोने में। वहां करोड़ों रुपए के इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं जो वहां है ही नहीं है। और मैं नहीं कह रहा, मैंने हाउस उठाया, फिर मैं ही उस कमेटी का चेयरमैन था विधान परिषद में। उस कमेटी में प्रकरण था, अधिकारी भागते थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे, उसमें कुछ अधिकारी सस्पेंड हुए थे मेरे ही सवाल पर। और जो आखिरी बात कहता हूं मैं, सीएजी ने उसको जस्टिफाई किया। इसी सीएजी की बात तो भाजपा करती थी ना, कांग्रेस पार्टी सरकार थी तो विभिन्न सीएजी की बात को सीएजी ने बड़ा भ्रष्टाचार माना है कुंभ के घोटाले को लेकर। वो आंकड़े आज भी गूगल पर मेरे ही तथ्य। लेकिन कांग्रेस पार्टी से मुद्दा तो नहीं बना पाई सर ग्राउंड पर, क्योंकि अब इससे मैं एक और चीज जोड़ देती हूँ। आप ये भी एक स्पेकुलेशन, मतलब अंदेशा लगाते हैं कि फ्यूचर में, अभी महाकुंभ हो रहा है, 12 साल में होता है, इसमें भी कोई बड़ा स्कैम होगा। आप ऐसा स्पेकुलेट करते हैं? देखिए, मैंने एक चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री जी को। मैंने कहा था कि वो चीजों की पुनरावृत्ति नहीं हो जो पीछे हुई थी। तो अभी तो हम आस्था की डुबकी लगाए हैं। हम सब तो, मेरी माँ तो कल्पवास करने जाती थी वहां पे, महीनों रहती थी, हम भी जाते थे वहां। लेकिन अगर हम पहली बार ये बात कही भी होगी आज, पहले कभी नहीं कही थी। तो हम जब राजनीतिक लोग शपथ लेते हैं तो वो शपथ होने तक हम कुंभ में आयोजन करेंगे, हम किसी गांव में नृत्य कराएंगे, हम किसी गांव में मेला लगवाएंगे। उनकी पैरामीटर होते ना, चुनाव में मुद्दों के साथ जाते हैं वो। तो सरकार जब इन्वॉल्व होगी, सवाल भी उससे होंगे ना, है ना, उससे होगी ना। अगर आप आते हैं तो अगर हम अमेठी महोत्सव का आयोजन करें, अगर हम उस पैसे को, जो उत्तर प्रदेश की जनता के गाढ़ी कमाई से टैक्स का पैसा आता है, अगर वो पैसा हम किसी भी काम में ऐसे खर्च करें जो कहीं से हम अपनी चेहरे चमकाने के लिए कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी होगी ना। अच्छा, तो मेरा एक सवाल ले लीजिएगा, आप कांग्रेस पार्टी के नेता कुंभ स्नान करने जाएंगे ना? हम तो हमारी तारीख भी तय हो गई। हम रात्रि विश्राम भी करेंगे और स्नान हमेशा करते रहे। हमारे नेता राहुल गांधी जी करते रहे, सोनिया गांधी जी हमेशा आती रही हैं, हम सभी जाते हैं। तो हम मान के चले राहुल गांधी भी आएंगे और कांग्रेस के बड़े नेता आएंगे। बिल्कुल, देखिए, हमेशा आते रहे, हमेशा, कोई पहली बार नहीं रही हमारे वहां। आपको शायद जानकारी, हम इसको भी शायद पहली बार हम बोलेंगे, हमारी पार्टी की एक सेवा दल, मैं हर वर्ष पिछले साल को छोड़कर उसके उद्घाटन और समापन जाता था वहां पे। सेवा दल वहां कैंप लगाता है, जैसे साधुओं कैंप लगते हैं, हमारा सेवा दल का संगठन वहां कैंप लगाता है, श्रद्धालुओं की मदद करता है। अभी है इस बार, अभी भी कैंप लगा हुआ हमारा। हम कभी, तो ये आप बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? हम कभी, चूंकि हम पॉलिटिकल, फिर कहा जाता है कि सनातन मतलब बीजेपी आजकल इज इक्वल टू हो गया है ना। भारतीय जनता पार्टी के इनके जो पुरखे थे, जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, तब से वहां पर सेवादल का टेंट लगता है, सेवादल के लोग रहते हैं। लेकिन हम पॉलिटिकल लोग हैं ना, हम राजनीति करने के लिए आए हैं, अच्छी राजनीति करने के लिए आए हैं। धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटकर वोट लेना कांग्रेस संस्कृति नहीं है। वो उन नकारे लोगों की हो सकती है जो उत्तर प्रदेश में एक भी बिल्डिंग नहीं बना सकते, जो उत्तर प्रदेश में अपने बताए एक विकास के काम को गिनवा नहीं सकते। तो कुंभ में पापी धोएंगे, कुंभ में भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमने उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ बड़ा पाप किया है, हमारी सरकार फिर से बनवा, यही कहेंगे ना वो।
तो आप जाके कहेंगे कि हमारी सरकार बना दीजिए? हम तो जाके कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का निर्माण कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ है। उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े प्रमुख मार्ग बने सब कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं। जितने भी स्कूल बने, जितने भी अस्पताल बने, जितने मेडिकल कॉलेज बने हैं, रिसेंटली रायबरेली का एम्स बना है, जितने स्टेट नेशनल हाईवे बने हैं सब कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं। ईश्वर नाराज हो जाएंगे सर, क्योंकि वो भी हम छोड़ देंगे एक जो दिल्ली जाने वाला एक मार्ग और पूर्वांचल का 2 मार्ग छोड़ देंगे। भाई अगर 2 मार्ग बनाना किसी ने किया है तो भगवान उनको भी उनके हिस्से का दे, हमने जो बनाया हमारे हिस्से का हमको दे। मुझे लग रहा है यहाँ से बात आप अखिलेश यादव को चढ़ा रहे हैं ऐसे बोल के, फिर गठबंधन में कैसे जाएंगे? यानी मुझे तो लग रहा है 27 में बात बनती नहीं नजर आ रही। आपकी इस बात से मुझे लगा नहीं 27 में कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथ भाजपा को हराएंगे। ये तो आता होगा ना कि यूपी में 80 के बाद से ना कांग्रेस का सीएम नहीं है। मैं स्पेशली बताती हूँ 18 विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं और स्पेशली 10 में कांग्रेस ने ये मान लीजिए 10 विधानसभा में जब अपने सीएम दिए किसी का कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया और 19 चीफ मिनिस्टर बदले गए। तो मन करता है कि कांग्रेस पार्टी का भी सीएम हो यूपी में। हाँ, नई पीढ़ी यही चाहती है। सबको देख लिया, अब कांग्रेस को देखना है। इसलिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का निर्माण किया है और पार्टियों ने उत्तर प्रदेश के टैक्स के पैसे से सिर्फ तमाशे किए हैं अपने। आप सैफई महोत्सव को कह रहे हैं? नहीं, देखिए अगर हमने कहा ना, अगर सैफई महोत्सव को लेकर सवाल उठते तो उसको भी मैं बोलता कि सैफई महोत्सव को लेकर अगर कोई घोटाला हुआ होता तो मैं डंकी चोट बोलता। मैं तो अपनी पार्टी के अंदर बोल देता हूं चीजों को। अगर जो सच बात होती है तो मैं उससे डरता नहीं हूं। देखिए वो कहते ना, हमारे खुद राहुल गांधी जी कहते हैं कि आप वही सच, जो सच बात हो बोलो, आज नहीं कल यही लोग आपको स्वीकार करेंगे जो आज स्वीकार नहीं। सच लंबे समय में साथ देता है, झूठ तो तुरंत बिक जाता है ना। अफवाह, अभी मोटरसाइकिल से कोई आदमी जा रहा हो, कोई गाड़ी वाला ठोक दे तो कोई मोटरसाइकिल वाले की गलती नहीं देखेगा और गाड़ी वाले को ठोक देगा। तो वो हम ही नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी जीत जा रही है, कोई पार्टी जीत गई तो उसमें कांग्रेस की कमी थी। लोगों को भ्रमित किया गया ना जाति धर्म के नाम पर। नहीं, आप जीता हुआ चुनाव भी हारते हैं। ये जो क्वालिटी है ना, ये सिर्फ कांग्रेस में है। आप समझ रहे होंगे जिस तरह के मैं स्टेट्स, अभी दिल्ली में देखिए कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आप सीट असल इतनी ज्यादा। खैर, अब मैं दीपक सिंह कौन है इस पर आती हूँ। इतने सारे नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी डूबता नाव है और घाटे का सौदा, इस तरह की बातें होती है। 2-4 नाम जैसे संजय निरुपम देखिए, राधिका खेड़ा हो गई, गौरव वल्लभ हो गए और बहुत सारे नाम आप जानते होंगे। दीपक सिंह को ऐसा क्यों लगता है कि नहीं कांग्रेस में ही रहना है? ऐसा क्या है, मतलब क्यों है कांग्रेस पार्टी में आप अभी तक? आपको ऐसा क्या बेनिफिट है? सवाल बेनिफिट का नहीं होता। अब पॉलिटिशियन है सर, अब आप ये मत बोलिए। देखिए, मैं पॉलिटिशियन, अगर पॉलिटिशियन तरह करता तो आपने जो कहा हम भी कर लिए होते। अगर हमें सत्ता और ताकत चाहिए होती तो भारत समाचार के लोग जानते हैं कि मैं शायद मैं कहां तक क्या डील कर लिया होता। देखिए, बहुत सारे परिस्थितियों में राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझे मेरी उम्र के पहले चीजें दी हैं, जो जिस चीजों को शायद हमारे विरोधी कहते थे जो पार्टी के भीतर हैं, डिजर्व नहीं करता रहा हूँ। हालांकि मैं बहुत, अमेठी में जब ब्लॉक प्रमुख हुआ तब कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रमुख नहीं थे। आज भी हमारा ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जहां कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक प्रमुख उत्तर प्रदेश में है। तो जो चीज दिल ना गवाही करे, कहते हैं ना कि दिल ना गवाही करे, उसे नहीं करना चाहिए। तो वही है कि तो मेरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वजह से हैं या फिर पार्टी को मजबूत करना है? क्योंकि आपको लेकर एक खबर हम सुनते हैं बहुत ज्यादा कि आपके उनके मैनेजर से तो बनती नहीं है। तो फिर ये जो आपकी आस्था है वो किसके प्रति है, ये जरा आप मुझे बताइए। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, मैनेजर से न बनना वो हमारी विचारधारा का हिस्सा नहीं है। हमारी जिन मैनेजरों तरफ इशारा लोग करते हैं, मैं आज को खुल के बोल देना चाहता हूं कि हमारी जब अमेठी में हमारी पार्टी की हार हुई लोकसभा में, तब भी हमारी किसी मुद्दों पर आधारित लड़ाई होती थी उनसे। अंदर हम सच साबित हुए ना। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे मुद्दों पर रहती है मतभेद, वो वहां भी हम जस्टिफाई कभी होगी तो। लेकिन अगर हम ये कहें ना कि एक युद्ध है, ये एक युद्ध है कि जहां लोग अपने स्वार्थ के लिए भाग कर खड़े होते हैं और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, तो कहते हैं ना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे हैं, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दिनकर, कम से कम मेरे ऊपर आरोप नहीं ना, मैंने अपने प्रण को तोड़ा है
और ना रण छोड़कर भागा तो आप कह रहे हैं कि आप हमेशा इसी में रहेंगे, कांग्रेस पार्टी में रहेंगे? मैं अच्छा, डंके की चोट पे बात कहता हूं कि जितना पार्टी ने दिया अभी तक, अगर इसके बाद ना भी दे तो तब भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और करूंगा पार्टी के लिए, अलग फोरम बना करूंगा साथ में गया। दीपक सिंह अगर पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? खिलाड़ी होता। स्पेसिफिक स्पोर्ट? क्रिकेट। मेरा तो क्रिकेट ही शौक था ना। अच्छा। मैं तो एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में आया। प्रधानी अलग का सब्जेक्ट था कि वो लगा कि गांव के लोगों ने कहा तो मैंने माँ को लड़वाया था। तो मेरी एज भी नहीं थी, छोटे थे आपके तो फादर साहब बहुत जल्दी चले गए जी भी। हाँ, तो मैं तो क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट ही हम लोगों को शौक था। एक अपने साथी थे, उनको उनकी सिफारिश में गया, राकेश शुक्ला नाम था उनका, वो भी बाद में ब्लॉक प्रमुख हुए। तो वो उनकी सिफारिश में गया, तो जिनके पास गया अरुण सिंह जी, उन्होंने कहा नहीं पहले दीपक को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी हुई तब तुम्हें कराएंगे। वो हमसे लड़ने लगे, वही नहीं मैं बनना चाह रहा हूँ, तुम बन नहीं पा रहा हो, तुम बनाने के लिए भाग रहे हो। तो वो 95 का समय था मेरे ख्याल से, तो उनको गौरीगंज का ब्लॉक अध्यक्ष बनवाया और मैं सागर में कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बन गया। तो वो मेरी, अगर यूं कहें तो वो एक प्रकार से ठीक से पॉलिटिकल एंट्री थी उस समय से। तो क्रिकेट तो खेलते होंगे ना? क्रिकेट उसके बाद से अभी भी खेलता हूं। अभी जब मैं क्रिकेट के हर मैच में, जैसे क्रिकेट में तो नेताओं को लोग बुलाते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कमी जाता हूं, लेकिन जब भी जाता हूं एवरेज में हफ्ते में 2-3 दिन जाता हूं ठंडियों महीने में। तो मैं बच्चों से कहता हूं भाई गेंद फेंक तू, जब तक आउट नहीं कर पाए तब तक खेलूंगा। तो अपने शौक पूरे कर लेता हूँ। अच्छा, अब जैसे क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो बड़े बड़े र्यूमर्स भी होते हैं। और कभी किसी की मैरिड लाइफ को लेके, अफेयर्स को लेके और शौक को। शौक इतना कठिन सवाल है, थोड़ा पानी पीना पड़ेगा। प्लीज पी लीजिए आप। तो ऐसा कौन सा र्यूमर रहा आपके लिए जिसको देख के आपको हंसी भी आई होगी, थोड़ी सी हैरानी भी होगी, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ पढ़ते हैं अपने बारे में और ये ओपन एक फोरम होता है। ऐसा कोई र्यूमर कभी कोई अफेयर को लेके या कुछ ऐसा आपने सुना हो अपने बारे में? इसमें तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि ये सारा र्यूमर भी कभी नहीं रहा, इसलिए कि 17 साल की उम्र में शादी हो गई। अब हम तो आज के दौर में अगर कहें तो हम उसे तो बाल विवाह ही मानेंगे। पहले हो जाया करती थी वैसे। हाँ, परिस्थितियां देखिए, आपने कहा ना फादर थे नहीं। हाँ, घर बहुत बड़ा था पुराना। बिजली भी तब हुआ नहीं करती थी, गैस और लालटेन जला के रोशनी होती थी, तो घर में अंधेरे अंधेरे से रहते थे। तो मम्मी, मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन और घर के जो काम करने वाले लोग हुआ करते थे, उतना परिवार था। तो लोगों ने भी कहा, रिश्तेदारों ने भी कहा, मेरी शादी का जो ये शादी कराई वो शत्रुघ्न काका है, पापा के दोस्त थे, फोर्स करके कि भाई घर में एक आदमी बढ़ जाएगा। तो मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल लाइफ में भी बड़ा वाइफ का बड़ा रोल रहा और इस कारण से बच गया कि मैं कुछ ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, नहीं, ये आपका थोड़ा सा मुझे डिप्लोमेटिक जवाब लगा। वो इसलिए लगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोगों का क्रश नहीं होता या कोई पसंद नहीं आता, और एंड देयर इज नो एज बैरियर नहीं होता उसका कोई। तो ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ में शायद आप बच रहे हो। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पॉलिटिशियंस मोस्टली बचते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, पर मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लाइट नोट पे भी बात होनी चाहिए और हमेशा हार्डकोर पॉलिटिक्स ही नहीं होते रहने। हाँ, ठीक बात है। आजकल तो न्यूज चैनलों पे भी हंसी मजाक और टीवी सीरियल किससे चलने लगे हैं। अब सर ये ना जनता इस चीज को समझे कि नेता आपस में सब दोस्त बन के रहते हैं, आप लोग ही आपस में सोशल मीडिया पे एक दूसरे को बुरी तरह से ग्रिल करते हैं। अच्छा, मैं एक रैपिड फायर आपसे करूंगी और मैं चाहूंगी आप मजेदार जवाब दें। अखिलेश यादव अच्छे ही राहुल गांधी? इसमें भी कोई पूछने की बात है? नहीं, पूछेंगे सर। देखिए, राहुल गांधी जी स्वाभाविक तौर पे अच्छे हैं। पॉलिटिकली स्मार्ट कौन? देखिए, 2 चीजें होती हैं। पॉलिटिकली स्मार्ट होना, मैं नेता को अच्छा नहीं मानता, शायद इसीलिए कांग्रेस में हूं। अगर जैसा लोग सत्ता पाने के लिए करते हैं, शायद राहुल गांधी जी करते हैं, प्रियंका गांधी करती, सत्ता में होती। क्या करते हैं? झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, हिंदू मुस्लिम कराना, ये हमारे नेता में नहीं है। तो पॉलिटिकली तो कांग्रेस पार्टी को अनाउंस ये कर देना चाहिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा सज्जन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी, मैं ये नहीं कहती कि झूठ बोलिए और इस तरह से किसी भी किंतु परंतु से आप चुनाव जीत जाइए, लेकिन आप लड़ते हुए नजर तो आइए। लड़ेंगे सर, पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता में नहीं आएंगे तो भूखे पेट भजन होता है क्या? तो आप जनता का भला कैसे करेंगे? ये भी किया है। कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ने जब विद्रोह था तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव छोड़ दिया था।
जब असम में लोगों ने हथियार उठा लिए, कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं सत्ता में आओ, हम चुनाव लड़ते हैं। चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ी, वो एक पार्टी चुनाव सत्ता में आई। आप मणिपुर जाइए, जल रहा था, छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी ने, कहा नहीं सरकार बनाओ, हम आपका साथ देंगे, चुनाव लड़ी। यूपी में छोड़ दिए, 7 सीटें उपचुनाव 9 सीटों पर हुआ, कांग्रेस पार्टी कहाँ लड़ी थी? सर अलायंस में गड़बड़ हुई सर, बातचीत हुई नहीं सर, आप शब्दों से खेलिए मत। तो ये जो है कांग्रेस पार्टी, और अगर छोड़ ही देने देश और राज्य के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। सबको देख लिया, कहते हैं ना, सबको देख लिया, अब कांग्रेस को देखने की बारी है। कांग्रेस जरा कांग्रेस को देखे। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे सीएम है? अधिकारियों से घिरे हुए, अधिकारी तंत्र तहसील से लेकर जिलों तक लूट करता है और अपने आप को संत कहलवाते हैं। तो मैं तो नहीं मानता कि सफल सीएम है। अगर वो सच में, अगर वो वादा खिलाफी भी करते हैं, हम लोग हाउस में थे तो पहले दिन बोला कम से कम 90 दिन हाउस चलना चाहिए, 90 दिन वो नहीं चला पाए होंगे 5 साल में। तो बहुत सारी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश को अगर हम उनसे व्यक्तिगत तौर पर पूछें कि उत्तर प्रदेश को एक चीज बताइए कि वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की सौगात है जिसका बिना नाम बदले काम दिया उत्तर प्रदेश को, तो कोई नाम नहीं। तो बट उनकी लोकप्रियता बहुत है। यूपी में अभी भी सर्वे हो जाए तो योगी टॉप पे रहते हैं। फिर वही बात आती, चूंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोगों को भ्रम भी हो जाता है। अब तो 27 में इसका परिणाम आएगा कि कौन कितने पानी में है। मायावती जी को याद रखेंगे हम लोग, जैसे हम पुराने गीतों गुनगुनाते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा आएगी तो मायावती जी को याद रखेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बीएसपी का अस्तित्व बिल्कुल नहीं मानते। आज भी माना जाता है कि अगर मायावती एक मैसेज दे दें कि वो फलानी जगह रैली कर रही हैं तो बड़ा जनसैलाब आता है। दे दें तो ना, कहते ना वो फिल्म का डायलॉग नहीं था, जो डर गया वो मर गया। तो आप कह रहे हैं वो डर गई हैं? डर गई हैं सभी लोग, खुद उनकी पार्टी मानती डर गई हैं। उनकी पार्टी से ही तो देखिए योगी जी की कैबिनेट भरी पड़ी है। उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग हम सब जैसे बहुत सारे दलों के संपर्क में हैं जो बच्चे भी हैं, छोड़ना चाहते हैं। तो वो तो कांग्रेस का भी पूरा परिवार, बीजेपी जो है वो कांग्रेस युक्त ही है, ऐसा भी चुटकियां ली जाती हैं। हाँ, तो आप हमारे भी लोग हैं, तो अपना घर बचता ही नहीं। हमारे भी लोग हैं उसमें, हमारे भी बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से एमएलए रहे या लड़े, भाग कर गए, लेकिन हम आज भी लड़ रहे हैं। पर आप मानते बीजेपी बहुत बड़े दिल वाली पार्टी है, सबका स्वागत होता है, आपका भी कई बार हुआ होगा। उनके पास अपना दिल नहीं है खाली, बस बाकी सब। तो आप बीएसपी को बिल्कुल नकार रहे हैं? आपको लगता है 27 में भी फिर बीएसपी कहीं पर नहीं होगी? 27 में तो शायद इनके पास कैंडिडेट टिकट मांगने भी ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन आकाश आनंद अच्छा कर रहे थे, पकड़ के उसका टिकट देना पड़े। हाँ, अगर शायद उन्होंने कोशिश की तो, लेकिन डरा दिया तो भी डर गए। अब दोबारा शायद कोई फिल्म दोबारा नहीं चलती। अच्छा, तो मैं एक सवाल और लेती हूँ। चंद्रशेखर रावण, देखिए हर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में आप हर बार देखिए ना, एक ऐसे नेता आते हैं और चले जाते हैं। समय समय पर उनके जैसे कई लोग कभी विधानसभा में कभी लोकसभा में जीत कर आए थे, लेकिन शायद नहीं कर पाए। अब वो अपने एक परिक्षेत्र, एक पार्लियामेंट तक मेरे ख्याल से हैं। जो बसपा का स्पेस था वो पूरा का पूरा वोटर राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, कांग्रेस तरफ देख रहा है। तो आप चंद्रशेखर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते या एक लोकसभा तक रहेंगे? वो तो बड़े नेता अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए इस राज्य में बहुत सारी क्षेत्र की पार्टियां थी तो अपने वो वहां तक ही सीमित रही। बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में अब दूसरा कांसीराम शायद नहीं पैदा होगा। नरेंद्र मोदी बढ़िया कलाकार हैं, अच्छे एक्टर हैं। अमित शाह, कह सकते हैं कि जिसे होता नहीं फिल्मों में नेता एक अपना शागिर्द पालता है, वो हर तरह काम कर लेता है। प्रियंका बेहतर या राहुल? दूसरी बार सवाल सामने आया है, लेकिन एक चीज मैं मानता हूं कि मैंने पहले कहा ना, हमारे नेता झूठ नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका दोनों, और खुद प्रियंका गांधी जी कहती हैं राहुल गांधी जी बहुत बेहतर है। जवाब सर, जवाब। प्रियंका गांधी बेहतर है राहुल गांधी? डोंट बी डिप्लोमेटिक। मैंने कहा ना, डोंट बी डिप्लोमेटिक। मैंने कहा ना कि प्रियंका गांधी जी खुद कहती हैं कि राहुल गांधी जी एक बहुत बेहतर नेता है। आप प्रियंका गांधी की आड़ क्यों ले रहे हैं? आप बताइए ना, प्रियंका गांधी बेहतर या राहुल गांधी बेहतर? दीपक सिंह के लिए सवाल मैं फिर रखती हूँ, दीपक सिंह के लिए प्रियंका गांधी बेहतर या राहुल गांधी? अगर दीपक सिंह के लिए प्रियंका गांधी बहुत भी बेहतर हो, तो जो बात बहन खुद अपने भाई के लिए करी, कैसे उसको काट सकता हूँ? कैसे उससे अलग हो सकता हूँ? एक नाम लेना पड़ेगा।
मैं तो ये मानता हूँ प्रियंका गांधी जो कहती है सच कहती हैं। तो प्रियंका गांधी बेहतर हुई। प्रियंका गांधी जो कहती हैं सच कहती हैं, वो कहती हैं कि राहुल गांधी बेहतर है। मैं रियायत दे देती हूँ, मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ। यूपी में स्पेशली कांग्रेस का कोई एक फेस, कांग्रेस का राहुल गांधी कहते हैं ना, हमारा हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है। आप उसका उदाहरण देखिए, वीर बहादुर सिंह जी हुआ करते थे। लोग कहते हैं कांग्रेस दफ्तर में ही खाते थे, वहीं सोते थे और सुबह से बोलना शुरू कर देते थे। वो भी उत्तर प्रदेश सीएम बने। सर वो दौर दूसरा था, ये तो दौर दूसरा है। अभी इसी सूबे के ऐसे अध्यक्ष आए थे कि जब कांग्रेस पार्टी को 0 हो गई थी और फिर वो ले गए टॉप तक, 26, 27, 28 सीटों तक ले गए। आप बार बार कार्यकर्ता की बात करते हैं, मैं आपको शर्मा साहब का जिक्र याद दिला दूंगी। अमेठी में नाम अनाउंस हुआ तो आप ही ने मुंह फुला लिया था। नहीं, हमने खूब खबरें सुनी है अमेठी में। आप नाराज हो गए थे। नहीं, और देखिए क्या जबरदस्त जीते हैं, वो स्मृति ईरानी को हरा दिया। देखिए शर्मा, आप अपनी बातों में फंस रहे हैं। नहीं, शर्मा जी का मेरा संबंध बहुत पहले से बड़ा ही मधुर रहा है और मैं उनके चुनाव को अपने चुनाव से लड़ रहा था। एक नेशनल चैनल है जिसे कुछ और लोग नाम देते हैं, उसने एक गलत रिपोर्टिंग की थी। मुझे भी बड़ा जल्दी पता लगा कि वो रिपोर्टिंग ऐसे, उस चुनाव में मैं इतना व्यस्त था देख ही नहीं पाया। तो मैंने इनको रिपोर्टर हमारे बड़े अच्छे संबंध को फोन किया। हमने कहा ये कहाँ से मिल गया। वो घटना क्या थी कि राहुल जी प्रियंका जी आए एयरपोर्ट पे, मैं उनको लेने चला गया। किशोरी लाल जी अमेठी में थे। वो मैंने फोन इसलिए बंद कर दिया कि मैं गाड़ी स्टार्ट की, मैंने प्रियंका जी को अपनी गाड़ी बैठाया और मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने की आदत छूट गई थी। इतनी तेज ब्रेक ली कि गहलोत जी भी उसी गाड़ी में थे, तो गहलोत जी को कमर में थोड़ा सा मोच सी आ गई। 2 बार 3 बार की, तो मैं गाड़ी से उतर गया। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया उसमें कि ये गलती हमसे हो गई। तो मैं फोन स्विच ऑफ कर लिया, सीधे आया के शर्मा जी के नॉमिनेशन में और नॉमिनेशन से फिर मैं कलेक्ट्रेट तक गया। तो उस दौर में 2-3 घंटे फोन स्विच ऑफ थे मेरे। पता नहीं कहां से उन महाशय को, मिलते जुलते नाम वाले आपके चैनल के महाशय को खबर सूझी, उन्होंने ब्रेकिंग चला दी। तो उसमें बिल्कुल दम नहीं था। लास्ट टाइम शर्मा जी से कब मिले हैं? मैं रोज बात होती है उनसे, रोज भेंट होती है। अभी हम लोग बाहर भी घूम के आए हैं, नागपुर चुनाव में गए थे, मिलते रहते हैं। अभी 4 दिन पहले हम लोगों ने देखिए सोशल मीडिया बहुत सारी फोटोज पड़ी हैं, मिलते रहते हैं। कल भी मुलाकात होगी उनसे। सर सोशल मीडिया के अलावा एक और घर का जो व्यवस्था होती है, एज अ प्राइम मिनिस्टर आप राहुल गांधी को देखना चाहते हैं प्रियंका गांधी को? लास्ट सवाल। हम सब ये मानते हैं कि निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को सब प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, पूरा गठबंधन देखना चाहता है, स्वयं प्रियंका गांधी जी देखना चाहती हैं। और शायद हम इस बार अगर भ्रम में ना फंसी होती, कुछ लोग और आत्मविश्वास रहे होते, ये सपना 2024 में ही पूरा हो गया होता। अगर बीजेपी की तरफ से बहुत अच्छा ऑफर आए, एसपी की तरफ से ऑफर आए, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल मैं पूछ ले रही हूँ, जाएंगे? देखिए आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिले, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि बीजेपी में जाइए और फिर खूब सारा बेनिफिट पाइए। ये अवसर आएंगे नहीं, बहुत बार आए। बहुत जैसे बार आपके पास आए। देखिए जब 17 में इनको विधान परिषद में इनको जाने की जरूरत थी, इनके 6 लोग थे, सीएम भी उसी दौर में थे, तो उस दौर में इनको रिजाइन कराया इन लोगों ने। किसी को राज्यसभा दिया, किसी को मिनिस्टर बनाया। तब से लेकर बहुत बार दौर आए। लेकिन मैंने कह दिया ना कि जब वसूलों के साथ रहना होता है, वो कहते हैं ना वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो आज हम लोगों को कमेंट पास करते हैं जो दर बदर करते हैं। ये वही दौर है कि रात को सोते हैं, सुबह ट्वीट हम देखते हैं कि मैं सोया था तो कांग्रेस में था, जागा तो मैं अगर बीजेपी में हूँ। आप ही की पार्टी के एक नेता थे, मैं ही इज अ प्लेयर, तो मैं नाम नहीं लेती। चलो हाँ, नो डाउट मेरे साथ बहुत सारे ऐसे नाम लोग हैं, मंत्री हैं आज भारत सरकार में, मेरे साथ शाम को रहे, मुझसे बता के गए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग मेरे साथ ही विधान परिषद में रहे, सुबह कसम खाते रहे कि रहेंगे। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को भी गवाही देते रहे, मेरी हक की भी खाई उन्होंने, जब तक कांग्रेस में रहे, मेरे साथ विधान परिषद में रहे। सो भाग गए, उस प्रियंका गांधी जी को कहते थे कि मेरी भगवान है। तो देखिए मैं जिस तेवर का व्यक्ति हूं, मेरे लिए अवसर भी रहे और मेरे ऊपर वो दाग भी नहीं लगते। एक बात फिर मन में आती है कि क्या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की पकड़ कमजोर है यूपी में कांग्रेस के नेताओं पर? बिल्कुल कमजोर। सबके अलग अलग डायरेक्शंस क्यों हैं? अगर ऐसा है तो मतलब नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं है। ये
जो बेहतर परिणाम आए हैं पार्लियामेंट के चुनाव में, वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जी की मेहनत थी और कहीं हम जैसे ही कुछ लोगों की थोड़ा सा चूक थी जो हम 22 में रिजल्ट नहीं दे पाए थे। उसी का परिणाम होगा कि 27 में रिजल्ट आएगा। लोकसभा के नतीजों में बहुत छोटा सा मैं एक सवाल लेती हूँ, एसपी से कांग्रेस को फायदा हुआ या कांग्रेस से एसपी को फायदा हुआ, या अलायंस से तो आगे परिणाम? अब मुझे लगता है कि अगर गठबंधन होता है दोनों को फायदा होगा एक दूसरे से। भाई अलायंस में हम जब पीछे आए थे, देखिए पीछे वाले अलायंस में क्या स्थिति थी। पीछे वाले अलायंस में समाजवादी पार्टी के घर में ही झगड़ा चल रहा था और उसमें हम हिस्सेदार बन गए। इस बार के हालात दूसरे होंगे, तो उम्मीद की जा सकती है कि आप लोग साथ में आएंगे और आप यानी कांग्रेस पार्टी अगर वो तो देखिए भविष्य के गर्त में है कि क्या होगा, लेकिन अगर अलायंस अच्छे नंबर्स लाती है तो सीएम किसका होगा, कांग्रेस का या एसपी का? थोड़ा हाइपोथेटिकल तय कर लेंगे बैठ के। ठीक है, लेकिन अब मैं शुभकामनाएं देती हूँ आपको, शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी को और आपको शुभकामनाएं आपके आगे के करियर के लिए। बहुत शुक्रिया दीपक सिंह, आप हमारे साथ जुड़े, आपने खुलकर हर सवाल का जवाब दिया, सामना किया, बातचीत की और उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपको बहुत पसंद आई होगी। कुछ सवाल आपके भी होंगे, जाहिर सी बात है, कुछ आपके मन में भी आएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस स्पेशल चर्चा में इतना ही। नमस्कार।